अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेहरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहरीन तनवीर। सहरी का वक्त हो गया है, 3:30 बज रहे हैं और ये देखिए कि अब्दुल बारी सो रहे हैं और इसके बाबा भी सो रहे हैं। इसके बाबा को 6 बजे जॉब पर जाना है और रोज़ा वो जब रखते हैं जब उनकी छुट्टी होती है, क्योंकि उनका काम बहुत भारी होता है, तो इसलिए वो रोज़े वग़ैरह जब ही रखते हैं जब वो छुट्टी करते हैं। तो यहाँ देखिए कि दोनों अब्बा बेटे सो रहे हैं और मैं जा रही थी नीचे। आप यूँ समझें कि शादी को मेरी 7 साल हो गए हैं और ये देखें कितना अंधेरा हो रहा है। सहरी का वक्त है लेकिन लाइट गई हुई है, ये बहुत प्रॉब्लम है। ये देखें, हाँ, मैं जा रही थी नीचे। हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और 7 सालों में आप समझें कि ये मेरी पहली सहरी है सब घर वालों के साथ। यानी कि इन 7 सालों में हम लोग, क्योंकि बिल्डिंग में रहते थे, जो हम पिछले घर में रहते थे वहाँ पर हम बिल्डिंग में रहते थे और हम 4th फ्लोर पर रहते थे और बाजी वाले 2 फ्लोर पर रहते थे। तो वहाँ से मुझे आना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि ज़ाहिर है कि अंधेरा होता था सीढ़ियों पर और मुझे डर भी लगता था, एक सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैं क्या करती थी कि सहरी में मैं अपने लिए जैसे कि रोटी रख ली थोड़ी-सी, थोड़ा-सा उसके ऊपर सालन वग़ैरह कुछ भी, वरना तो अक्सर ऐसा होता था कि हम चावल ही खाते थे। यानी कि मैं अक्सर सहरी में चावल ही मुझे पसंद है, रोटी मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है और चाय वग़ैरह मैं पीती नहीं हूँ सहरी में। तो समझें आप कि इस तरह होता था कि मैं थोड़ा-सा अपने साथ ले जाती थी और वहीं पर ही खा लिया करती थी, यानी कि ऊपर ही, नीचे नहीं आती थी। और समझें कि शादी के बाद ये मेरी पहली सहरी है इन लोग के साथ, वरना इतने सालों में मैंने इसी तरीके से टाइम को एक्सपेक्ट किया है। यानी कि मैं इसी तरीके से करती थी कि सहरी का जो है अपने साथ ले जाया करती थी और ऊपर बैठकर खा लिया करती थी। तो इस तरीके से मेरी सहरी हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि हम अपने अपने घर में शिफ्ट हुए हैं दूसरे घर में और यहाँ पर थोड़ा-सा ही फ़ासला है, यानी कि बस एक ही हमारी सीढ़ी का वो है, तो मैं आराम से नीचे चली गई थी और देखें वहाँ जाकर अपनी सिस्टर के साथ हाथ भी बटा दिया था और सहरी भी कर ली थी। यानी कि इतने सालों बाद समझें कि मैंने इनके साथ पहली सहरी की है। और ये देखें आपके यहाँ पर पराठे और रोटियां वगैरह सिकना शुरू हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और आज पहली सहरी है और पहली सहरी हमने देखें सेहतमाम से मनाई है। यहाँ पर जिसने रोटी खाना है उसके लिए रोटी बनाई है और जिसने पराठे खाना है उसके लिए पराठे बनाए गए हैं। अब्दुल बारी ऊपर सो रहे थे। अब ये है कि अगर वो उठेंगे भी तो उनके बाबा उनको देख लेंगे। गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा मसला कर गई है रमज़ानों में। रात को तो यानी कि रमज़ानुल मुबारक की चांद रात को समझें आप कि 10 बजे ही गैस चला गया, वरना वैसे 11 बजे जाता था। लेकिन क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इस टाइम पर गैस चली जाएगी। और ये देखें आप पराठा सिक चुका है। अक्सर लोग जो है वो, यानी कि सहरी तो ऐसा वक्त है कि सब अपनी अपनी मर्ज़ी का ही खाना खाते हैं और मैं आपको सच बताऊं कि मुझसे सहरी में बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। यानी कि रात को उठकर खाना मुझे नहीं समझ आता है, तो मैं अपने लिए थोड़े से चावल वगैरह जो होते हैं वो ही रखती हूँ। जब हम हैदराबाद में होते थे वहाँ पर भी हम ऐसे ही करते थे कि मैं और मेरा भाई जो है वो अक्सर चावल खाते थे, पराठा रोटी हमसे नहीं खाई जाती थी और चाय भी बिल्कुल नहीं पी जाती। वरना अक्सर लोग तो बोलते हैं कि सहरी में चाय पी लो तो सारा दिन थोड़ा-सा फ्रेश रहते हैं, लेकिन मुझसे चाय भी नहीं पी जाती थी। सबका अपना-अपना एक रूटीन वर्क होता है, यानी कि खाने-पीने का। ये देखिए हमने रात में बनाई थी चने की दाल गोश्त, तो हमारे साथ वही है, यानी कि हमने पराठे के साथ वो खाया है। यहाँ पर हमारे साथ था दही। ये है कि यहाँ पर दही से बच्चों ने पराठा खा लिया था और जिसने चाय से खाना थी उसने चाय से खा लिया था। तो इस तरीके से हमारी जो सहरी है वो कंप्लीट हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो मुझे सहरी में अच्छा लगता है वो होती हैं दूध फेनियाँ, यानी कि जिसे खजला भी कहते हैं। और ये देखें खजले के लिए मैंने यहाँ पर दूध चढ़ा दिया था। हैदराबाद में भी जब हम होते थे तो मेरी आपी मेरे लिए थोड़ी सी सेवइयाँ ज़रूर बनाती थी, यानी कि खजला पैनी जिसे बोलते हैं, वो थोड़ा सा ज़रूर बनाती थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं और कुछ नहीं खाती लेकिन मैं ये खा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए कि मैंने ये चढ़ा दिया था और जिसने खाना है वो खा लेंगे।
ये देखें आप, चीनी मैंने जो है वो दूध में ही पका दी थी, वरना अक्सर लोग ऐसा होता है कि चीनी को ऊपर से डालकर खाते हैं। तो मैंने इसको दूध में ही पका दिया था। और ये देखें हमारा खजला पैनी जो है वो तैयार हो चुका था। और मैं तो खैर बहुत शौक़ से खा लेती हूँ, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक की सौगात है, वरना आप अमूमन जो महीने होते हैं उसमें आप कभी भी ढूंढने के लिए निकल जाएं, आपको नहीं मिलती है। ये आपको सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही मिलती है। तो यहाँ पर देखिए कि ये भी रेडी होने वाला था हमारा। आम दिनों में अगर आप पूछेंगे कि खजला पैनी कहीं मिल जाए तो बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ रमज़ानुल मुबारक से ईद तक का मौका होता है जो मिल रही होती है, वरना उसके बाद ये नहीं मिलती है खजला पैनी। और मुझे तो खैर बहुत मज़े की लगती है। जिसको मज़े की लगती हो वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक की सौगात है और बस इसी महीने में मिलती है, तो इसलिए मुझे ये मज़े की लगती है। और सहरी में मुझे अच्छा लगता है इसे खाना, यानी कि और चीज़ों के अलावा सिर्फ़ इसी को खाना अच्छा लगता है। तो अक्सर लोग ऐसा होता है कि नहीं भी खाते हैं। कुछ लोग अंडे खाते हैं सहरी में कि सारा दिन प्यास नहीं लगेगी, गला खुश्क नहीं होगा। सबकी यानी कि अपनी अपनी खाने की एक रूटीन होती है सहरी की। और जैसे कि मैं हूँ कि मुझे सहरी में मतलब उठकर खाना बहुत कम ऐसा लगता है, वरना इसके बाबा तो खैर माशाल्लाह से कर लेते हैं सहरी अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखें हमारी सहरी को जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी थी। उसके बाद सब ने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जिसको भी खाना थी उसने खजला पैनी खाई थी। और फिर हम सारा सामान यानी कि सारा काम करके ऊपर वापस आई तो देखें अब्दुल बारी मेरी जगह पर लेटे हुए थे। और ये ऐसे ही करते हैं, सोते में बस घूमते रहते हैं। मैं बार बार उठकर इन्हें सही करती हूँ। तो ये देखिए कि अब्बा भी सो रहे हैं और अब्बा को 6 बजे जाना है जॉब पर, यानी कि उनकी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है 6 बजे से लेकर, और अब जो टाइमिंग होगी वो होगी 1 या 2 बजे तक। तो देखें कि बस अब नमाज का वक्त होने वाला है और साथ में ही इंशाल्लाह कुरान पाक का होगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। रमज़ानुल मुबारक का ये पहला व्लॉग है, आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।